अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में हमारा लेक्चर नंबर 19 स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इस चैप्टर नंबर 10 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में बेटा हम कुछ बेसिक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर को ज़रा तवज्जो से, इस वीक के लेक्चर को तवज्जो से सुने ताकि आप इस चैप्टर के मेन टॉपिक सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, स्पेक्ट्रोमीटर, इन आर्टिकल्स को आसानी से अंडरस्टैंड करें। हमारा ये चैप्टर लेंस पर होगा। आप ऑलरेडी 10th क्लास में भी लेंस वाला चैप्टर सुन आए हो। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे इस चैप्टर में हमने 1 बाय 1 हर फिक्रा आपको बेटा जो वीडियो नज़र आ रही हैं, इसमें जो नोट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें आपने हर एक बात पर तवज्जो, हर लाइन आपको याद हो। ये हर लाइन ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट आंसर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आज इस चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे। जो हमारा आज का पहला शॉर्ट आंसर है वो है डिफाइन करें लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। आज हमने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में पहली बात जिसको अंडरस्टैंड करना है वो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या है। लफ्ज़ पर गौर करना है। लीस्ट कम से कम, डिस्टेंस फासला। किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियर, वाज़े, नुमाया देखने के लिए जो कम से कम फासला, इसको हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन। इसका दूसरा नाम बेटा है नियर पॉइंट। सबसे पहले डेफिनेशन हाईलाइट कर लें। द मिनिमम डिस्टेंस, क्योंकि इस ऊपर गौर करें तो यहाँ लीस्ट का वर्ड है। लीस्ट मतलब मिनिमम। द मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम फासला, फ्रॉम द आई, आंख से, एट विच एन ऑब्जेक्ट, कि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट अपीयर्स, दिखाई दे, टू बी डिस्टिंक्ट, वाज़े, क्लियर, नुमाया, इस कॉल्ड, इसे कहेंगे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, या इसका दूसरा नाम ब्लॉक करें नियर पॉइंट। स्टेटमेंट के अल्फाज पर गौर करें। द मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम फासला, फ्रॉम द आई, आंख से, आंख से ऑब्जेक्ट का कम से कम फासला कि आपको ऑब्जेक्ट क्लियर, नुमाया नजर आए। इस कम से कम फासले को बेटा नाम दोगे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, या दूसरा नाम इसका है नियर पॉइंट। नियर पॉइंट। तो दोबारा बेटा अल्फाज पर गौर करें। द मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम फासला, फ्रॉम द आई, आंख से, एट विच, जब हमें ऑब्जेक्ट अपीयर, ऑब्जेक्ट जाहिर नजर आए, डिस्टिंक्ट, क्लियर, वाज़े, यानी ऑब्जेक्ट और आंख दो, एक है ऑब्जेक्ट और एक है आई, आंख। इन दोनों के दरमियान जो कम से कम फासला है उसको बेटा हम नाम देंगे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन, या नियर पॉइंट। और ये कम से कम फासला, इट इज डिनोटेड बाय डी, सिंबल इसका ब्लॉक करें डी। दिस डिस्टेंस इज अबाउट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, ये वैल्यू ब्लॉक करें, अक्सर ऑब्जेक्टिव आती हैं। इंसानी आंख और ऑब्जेक्ट के दरमियान कम से कम फासला बेटा कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। इसे डिनोट करेंगे आप डी से, यानी एक ऑब्जेक्ट है, आप उसे क्लियर, वाज़े, नुमाया देखना चाहते हैं, तो ऑब्जेक्ट और आंख के दरमियान बेटा जो कम से कम फासला है वो कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। अगर आप इससे कम डिस्टेंस करेंगे, 25 सेंटीमीटर से कम, यानी ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर पर रख दें, तो बजाय ऑब्जेक्ट और वाज़े क्लियर नजर आने के आपको वो धुंधला नजर आएगा, फुजी, ब्लोअर्ड, फुजी, धुंधला,
गैर नुमाया नजर आएगा। यही बात इफ द ऑब्जेक्ट इज हेल्ड क्लोजर देन डिस्टेंस, यानी अगर आप ऑब्जेक्ट को रखें क्लोजर करीब, इस दिस डिस्टेंस, ये जो लीस्ट डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, अगर ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर से भी कम फासले पर रखें, देन द आई सीन, देन आई आंख से 25 सेंटीमीटर से भी कम फासले पर रखें, द इमेज ब्लोअर्ड, अंडरलाइन कर लें, ब्लोअर्ड एंड फुजी, ब्लोअर्ड धुंधला, फुजी मोटा सा गैर नुमाया आपको नजर आएगा। तो ये पॉइंट याद रखें, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियर वाज़ेह नुमाया देखना है तो आंख और ऑब्जेक्ट के दरमियान बेटा जो कम से कम फासला है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन है, और ये 25 सेंटीमीटर। अगर ऑब्जेक्ट आंख से 25 सेंटीमीटर के बजाय और भी कम फासले पर रखेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट और क्लियर नजर नहीं आएगा, बल्कि ब्लोअर्ड, फुजी, धुंधला, गैर नुमाया, हमारी आंखों पर दबाव पड़ने लगेगा। द लोकेशन ऑफ नियर पॉइंट हाउ एवर चेंज विद एज, उम्र के साथ साथ नियर पॉइंट बदलता रहता है। बच्चों के अंदर नियर पॉइंट की वैल्यू कुछ और है, ओल्ड एज बूढ़े बुजुर्गों के अंदर नियर पॉइंट की वैल्यू कुछ और है। ये फर्दर आगे एक टेबल में आपको आज के लेक्चर में शो करूंगा, दिखाऊंगा कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी तो ये नियर पॉइंट की वैल्यू भी बेटा चेंज होती जाएगी। तो आज का ये पहला शॉर्ट, तो पहले शॉर्ट में जब ये आए ये सारी बातें हर चीज एक एक लाइन डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो डेफिनेशन के साथ ये सारी डिटेल आपको लिखना है कि जनाब सिंबल इसका डी है, वैल्यू 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर से करीब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो अब ऑब्जेक्ट क्लियर नजर आने के बजाय ब्लोअर्ड फुजी नजर आएगा। नियर पॉइंट की वैल्यू एज के साथ साथ बदलती जाती है। फिर हेडिंग देंगे एक्सप्लेनेशन, वजाहत। तो जो बातें अभी मैंने आपको बताई, अब डायाग्राम से वही बात आपको सिखाएंगे, समझाएंगे। फिगर पर गौर करें बेटा। अभी ये पहला शॉर्ट चल रहा है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन, इसको समझना है। तवज्जो, आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है ए बी, ये आप देख सकते हैं, ये ए बी ऑब्जेक्ट है और ए के ऊपर ये एरो, यानी जस्ट लाइक कैंडल, ये कैंडल है और ये एरो का मतलब ये आपका फ्लेम हो गया। ए बी एक ऑब्जेक्ट है और जनाब ये आपके पास देख सकते हैं येलो स्क्रॉल में ये नेकेड आई, ये इंसानी आंख। अब गौर करें बेटा, ये है ऑब्जेक्ट और ये है आई। इस वक्त आपने अपनी आंख पर कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाया, आपकी अनएडेड आई है, बिल्कुल वाज़ेह साफ आंख है। अब आप आंख से इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो आपकी आंख जब इस ऑब्जेक्ट को देखेगी तो जो एंगल बनाएगी वो एंगल है थीटा, विजुअल एंगल। और गौर करें, ये ऑब्जेक्ट है और ये आई, दोनों के दरमियान बेटा ये देख सकते हैं ये डिस्टेंस आपको नजर आएगा। ये कम से कम फासला ये डी है 25 सेंटीमीटर, ये डी जिसे नियर पॉइंट कहते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमने आंख से 25 सेंटीमीटर के फासले पर रखा ताकि हमें ये ऑब्जेक्ट क्लियर वाज़ेह नुमाया नजर आए। ये कम से कम फासला डी नियर पॉइंट है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन है और ये डी कितना है 25 सेंटीमीटर। आप डायरेक्ट आंख से इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो जो एंगल बन रहा है थीटा, इसे कहते हैं विजुअल एंगल। तो ये पहली डायाग्राम में ये जो फिगर ए आपके पास है यही थ्योरी अब लिखता हूं। लेट एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन शोन इन फिगर ए। इस पहली डायाग्राम में कहते हैं जी ये है एक ऑब्जेक्ट, ए बी एक ऑब्जेक्ट है, इसे हमने आंख से कितने फासले पर रखा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन डी, डी फासले पर। वी कैन सी फाइंड डिटेल ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहता है जी जब ये ऑब्जेक्ट आंख से 25 सेंटीमीटर के फासले पर है तो आप इस ऑब्जेक्ट को क्लियर नुमाया, इसके बारे में हर एक मालूमात आप वाज़ेह तौर पर बयान कर सकते हो। बट इफ
लेकिन अब हम क्या करें, बट इफ द ऑब्जेक्ट इज हेल्ड क्लोजर टू द आई देन दिस डिस्टेंस। अब क्या किया हमने, पाकिस्तानी काम किया। क्या पाकिस्तानी काम, भाई आपको कह दिया है कि 25 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट को आंख से 25 सेंटीमीटर पर रखेंगे, हर चीज क्लियर। लेकिन हम पाकिस्तानी क्या करेंगे, इफ द ऑब्जेक्ट इज हेल्ड क्लोजर द आई। अब हमने इस ऑब्जेक्ट को देखें, ये पहले 25 सेंटीमीटर पर था, इसे हमने और करीब किया 25 सेंटीमीटर से भी कम फासले पर। ये अब ऑब्जेक्ट को यहां लेकर आया। ए भी एक ऑब्जेक्ट है, आप देख सकते हैं दोनों डायाग्राम वाज़ेह हैं। पहले ऑब्जेक्ट यहां पर था, 25 सेंटीमीटर यहां था। अब हमने ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर से भी कम फासले पर यहां, अब हम ए बी ऑब्जेक्ट को इस जगह लेकर आए। इफ द ऑब्जेक्ट हेल्ड क्लोजर टू द आई, अब हम ऑब्जेक्ट को मजीद करीब लेकर आए आंख से, देन दिस डिस्टेंस, इस 25 सेंटीमीटर से भी कम फासले पर अब ऑब्जेक्ट को यहां पर ले आए। द इमेज फॉर्म्ड विल बी, अंडरलाइन करें, ब्लोअर्ड एंड फुजी। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसको जब आप आंख से देखोगे तो अब जाहिर बात है इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा वो आपको ऑब्जेक्ट बजाते खुद ब्लोअर्ड, धुंधला, फुजी, मोटा, गैर नुमाया नजर आएगा। The image form will be blurred or fuzzy. In this case, the image on the eye would be much larger shown in figure. Much larger shown in figure. तो अब जो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का बेटा जो इमेज बनेगा, जो यहाँ शो नहीं है, मजीद आगे सिंपल माइक्रोस्कोप वाले टॉपिक में दिखाएंगे। तो अब इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा ब्लोअर्ड होगा, फुजी होगा, और वो इमेज बहुत बहुत बड़ा होगा ऑब्जेक्ट के निस्बत। नाउ द फाइन डिटेल, अगर आप चाहते हैं, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट को आप 25 सेंटीमीटर से कम फासले पर रखोगे तो ऑब्जेक्ट आपको धुंधला नजर आएगा। आप चाहते हो कि उस ऑब्जेक्ट को क्लियर, वाज़ेह, नुमाया देखें, तो अब आप क्या करेंगे, देख सकते हैं। नाउ द फाइन डिटेल ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बारे में बेहतरीन मालूमात आप दे सकते हैं, कैन बी सीन, अगर आप उसी ऑब्जेक्ट को देखो बाय यूजिंग अंडरलाइन कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस ब्लॉक करें, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस। जी, दो डायाग्राम आपके सामने थी बेटा। इस पहली डायाग्राम में, ए डायाग्राम में, हमने ए बी ऑब्जेक्ट को आंख से 25 सेंटीमीटर पर रखा। डी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन पर रखा। हमें हर एक बात क्लियर, वाज़ेह, नुमाया नजर आई। फिर हमने ऑब्जेक्ट को मजीद आंख के करीब लेकर आए। ऑब्जेक्ट को 25 के बजाय कुछ और 25 से कम 20-15 सेंटीमीटर पर लेकर आए। तो जब हमने ऑब्जेक्ट को 25 से भी कम फासले पर रखा तो अब हमने आंख से जब इसे देखा तो हमें ऑब्जेक्ट धुंधला, ब्लोअर्ड, फुजी नजर आया। इसका जो इमेज था वो ऑब्जेक्ट के निस्बत बहुत बड़ा था। तो अब मैं चाहता हूं कि ये जो धुंधला सा ऑब्जेक्ट है इसको क्लियर, वाज़ेह, नुमाया देखना चाहता हूं, इसके बारे में डिटेल बताना चाहता हूं। तो फिर मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, अंडरलाइन कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस। इसके बाद बेटा आ गई वही बात, ये टेबल जरूर बनाएंगे। शॉर्ट में आपने लिखना है अप्रोक्सीमेट नियर पॉइंट ऑफ द नॉर्मल आई ऑफ डिफरेंट एजेस। अप्रोक्सीमेट नियर पॉइंट फॉर नॉर्मल आई डिफरेंट एज, मुख्तलिफ एज के अंदर मुख्तलिफ नियर पॉइंट की वैल्यू। ये बेटा टेबल आपने बनाना है, ये टेक्स्ट बुक में नहीं, ये आपको याद रखना है। एज, जैसे 10 साल बच्चे की उम्र है, 10 साल, तो इसका नियर पॉइंट है 10 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। एज 20 ईयर तो नियर पॉइंट 12 सेंटीमीटर। एज 30 ईयर 15 सेंटीमीटर। एज 40 ईयर 25 सेंटीमीटर। एज 50 ईयर 40। एज 60 ईयर 100 सेंटीमीटर। तो इस टेबल में आप देख सकते हैं जैसे जैसे लगातार एज बेटा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नियर पॉइंट की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। तो
उम्र के बढ़ने के साथ साथ नेयर पॉइंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इस टेबल को बनाने का मकसद यही था कि अगर आपको याद हो, यहाँ ये सेंटेंस आपका टेक्स्ट बुक में भी है, द लोकेशन ऑफ नेयर पॉइंट हाउएवर चेंज विद एज। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, एज के तब्दील होने पर नेयर पॉइंट भी बदलता जाएगा। तो आप चाहें तो ये वाला टेबल, ये वाला आप चाहें तो ये वाला टेबल बेटा इस सेंटेंस के बाद आप बना दें, ताकि ये फिक्रा जस्टिफाई हो जाए कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी नेयर पॉइंट की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी, नेयर पॉइंट की वैल्यू भी बेटा बदलती जाएगी। तो इन तमाम बातों को आपने सुना। आज का ये बेटा पहला शॉर्ट आंसर मुकम्मल। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन। तो एहतियात से बेटा नया चैप्टर है, आहिस्ता आहिस्ता हर एक लाइन पॉइंट आपको वजाहत कर रहा हूं मैं। लेक्चर को सुनते जाएं, इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप हर एक बात आसानी से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।